हेलो दोस्तों, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है डक फार्मिंग 1 करके। आज हम डक फार्मिंग 2 लेकर के आए हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें छूट गई थी। जैसे कि डक फार्मिंग में लाभ कितना है, डक फार्मिंग के अंडे से अपन कितना कमा सकते हैं अगर हम डक फार्मिंग के नीचे में या समझिए कि मछली पालन करें तो कितना लाभ हो सकता है। तो कल एक छूट गया था, उसको आज पूरा करने के लिए अपन किए हैं। ये भी कल छूट गया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मंडरीन डक है। ये एक फॉरेनर डक है जो बहुत खूबसूरत होता है। और कल और एक चीज़ छूट गया था जो कि ये है राजहंस। ये ओरिजिनल राजहंस है जिसका गर्दन ऐसा आकार का बनता है, समझिए। और ये भी फॉरेनर है, बट ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। ये दोनों जो हैं बहुत महंगे हैं और बहुत शौकीन लोग इसको रखते हैं। इसीलिए कल हम इसकी फ़ोटो नहीं डाल पाए, आज उसकी कमी पूरी हो गई। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो बातचीत है आप लोगों के साथ में। तो आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप आज का जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कल से ज़्यादा खास होने वाला है। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप स्किप ना कीजिए, इसको पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अपना भी माइंड लगाइए कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, और एक बार आप मुझे बिल्कुल बताएं इसके बारे में कि ऐसा है बोल करके। हम अपना पर्सनली नंबर भी दे देंगे, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी भ्रांतियाँ हैं आपस में बातचीत करने से ही दूर हो जाएगी वो, और तब जा कर के एक रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे अपन कि भाई करना है नहीं करना है। क्योंकि किसी का भी पैसा पैसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज स्क्रीन पे बिल्कुल ना जाएं। स्क्रीन तो हम आपको सिर्फ मन लगा रहे आपका वीडियो पे बोल करके कल वाली वीडियो भी है और कुछ छोटी छोटी वीडियो अपलोड किए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अब इधर उधर की बातें ना करते हुए अपन। तो पिछली बार हमने जाना कि बतख को हमने कैसे बड़ा करना है, बतख को हमें क्या क्या देना है, बतख को हमें कैसा रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम मेन जो स्टार्टिंग था वहीं पे अपन ख़त्म किए थे बात, जैसे कि अंडे। तो आज का वीडियो अभी लंबा ना हो बोल करके थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा बातों को, ठीक है। तो अंडे देखिए, बतख जो है खाकी कैम्बल, कल हमने बताया था कि 300 अंडे देते हैं, जो कि वाकई में देते हैं, है ना। तो वो और आज हम खाकी कैम्बल के ऊपर ही बात करेंगे, ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हमको दोहरा इनकम करना चाहते हैं साथ में, तो मछली पालन भी करना होगा। दोहरा इनकम, उसमें बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम हमारा जो शेड है, उस शेड के ऊपर आप देखे होंगे कि कभी मल मूत्र जमा नहीं होता है बतखों का। और बतख जो है बहुत गीला करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको साफ़ सफाई करने में। वहाँ पे फिर लेबर कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप बांस का शेड बनाते हैं तो आपको साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप 100 फीट बाई 100 फीट का एक गड्ढा या पाउंड बना लें। अगर उसके ऊपर में बांस वांस का बना लेते हैं तो आराम से, ये हमारा रनिंग तीसरा साल है, जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है। अगर ऊपर से पानी नहीं गिरेगा तो साथ में नीचे में मछली भी रहेगा। देखिए, हम दो तरफ से बात करेंगे। पहला बात है कि मछली पालन साथ में बताएंगे जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास वैसा सुविधा नहीं है, तो आप डक फार्मिंग आप नीचे फर्श में भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि साफ़ सफाई भी नहीं करना पड़ता है बहुत अच्छे से, और बतख जो मल वल करेगा उसको आराम से समझिए कि वो लोग खा लेंगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा है। और इसमें मछलियों को और एक बेहतरीन फ़ायदा ये है कि बतख जब पानी में उतरती है और हलचल होता है, तो हम लोग के इधर उसको ब्यासी बोलते हैं, जिसको कि बीच बीच में हर थोड़ा जाल चलाना पड़ता है मछलियों को ग्रोथ रेट आने के लिए, जिससे हलचल होते हैं तो उनका एक्सरसाइज होता है बहुत अच्छा, है ना। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है बतख पालने से। और दूसरी बात यह है कि जो भी तालाब में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले, मान लो कि कुछ विषैले हैं, तो उनको बतख खा करके पचा सकती है, लेकिन मछली उसको खा करके नहीं पचा सकती है। तो उसका भी थोड़ा सा कीड़े तक का तो समझ में आता है दोस्तों। चलिए, तालाब की भी सफाई हो जाएगी। लेकिन जो भाई अगर तालाब नहीं बना सकते, अपनी ज़मीन ख़राब नहीं करना चाहते, कुछ इस टाइप का फार्म बनाना चाहते हैं, मानो कि जिसमें कभी बतख रख लिए, कभी मुर्गी रख लिए, वो अपने अनुसार अगर सेट तैयार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, है ना। बट उसमें दोहरी इनकम वाली बात नहीं आएगी, उसमें साफ़ सफाई रहेगा। और साथ में कहना चाहिए कि जो मल मूत्र जो रहेगा, है ना, उसको हर 15 दिन, एक महीने में अपन को अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम उस टाइप का सिस्टम करें, तालाब वाला सिस्टम, तो हमने यहाँ पे कॉलम उठाया है,
ठीक है। कॉलम के ऊपर में इस टाइप का सेट बनाया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए ये बतख का जो है हाँ बीट अगर गिरता भी है तो समझिए कि वो नीचे की ओर गिर जाता है। और ये जो बीच बीच में जो है तो इसको भी पिचकारी मारना रहता है दोस्तों। तो पानी से पिचकारी मारने से पानी तो तालाब में ही जाएगा, तो वो प्लस है समझिए। और ये ख़राब चीज़ नहीं है, ये सूखा है समझिए। तो बतख देखिए कितने फ्रेश हैं, एकदम चंगे हैं। इसीलिए हम इस बात को बोल रहे थे कि अगर डक फार्मिंग करनी है तो आपको ये सिस्टम करने से बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप सिंगल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सिंगल अगर आप करते हैं समझिए तो उसके लिए आपको एक 2 ईंटे का, जो खड़ी ईंटे का 2 ईंटे का या 3 ईंटे का एक टैंक बनवा लीजिए दोस्तों, बड़ा सा। अगर जितना आप बतख रख रहे हैं उस हिसाब से, तो अगर आप टैंक बनवा लेते हैं उस टाइप का तो बतख उसमें नहाएंगे। आप डेली पानी चेंज कर लेंगे और फ्रेश भी हो जाएंगे, तो अच्छा रहेगा समझिए वो। तो चलिए आज हम डबल का तो बात कर रहे हैं, तो सिंगल का आप निकाल लीजिएगा, डबल का हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और इस टाइप का है समझिए। बतख पालन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन बात है चराई का, क्योंकि बतख अगर चरने नहीं जाएंगे तो उनके हाथ पैर उतने फ्री नहीं हो पाते हैं। और देखिए अंडे देने के लिए हमने इस टाइप का ट्रे लगा रखा है, ठीक है। ये पानी के लिए हमने बड़ा सा ट्रे लगा रखा है। पहले वो बाल्टी में देते थे तो कम पड़ जाता था। एक्चुअल में बतख हमारे पास और थे, हम बतख सेल भी कर देते हैं। तो किसी भी भाई को चाहिए होगा तो वो ले सकते हैं हमसे। तो चराई पे आते हैं। तो चराई ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा चराई नहीं करा सकते तो भी कम से कम 2 घंटा अपनी बाड़ी में घुमाइए उनको। और खाने में जैसे कि हमने आपको बताया था, तो अगर बतख के खाने के बारे में जानना है कम लो कॉस्ट में, तो लिंक दे दिया जाएगा नीचे में। आप हमारी नेक्स्ट दूसरा वीडियो जो है, पिछला वीडियो, उसको जा कर के देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि नीचे में अगर अपन तालाब बनाए हैं तो नीचे में ये तालाब का कमाई क्या होगा और उसमें मछली जो निकलेंगी उसका मूलधन कितना हमको रिटर्न आएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप 100 × 100 का तालाब बनाए हैं और उसमें 5 फीट गहराई है ना, तो 5 फीट गहराई में कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 6000 मछली छोड़ सकते हैं। 6000 में से आप 5000 ही छोड़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट टाइम में 4000 छोड़िए, लेकिन हम आंकड़े के हिसाब से 5000 में छोड़ने के लिए बोलते हैं आपको। अच्छा, 5000 में छोड़ना ऐसा है कि आपको इसमें हाई डेंसिटी में पालना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप उसमें पालें। तो हाई डेंसिटी में अगर पालते हैं तो आपका ये बैठेगा 5000। अगर हाई डेंसिटी में नहीं पालेंगे, ऐसे ही नॉर्मल पालेंगे, तो फिर आपको कम से कम 2 या 3000। तो आज हम ऑक्सीजन डालेंगे तालाब में, उसके बारे में बता रहे हैं। ऑक्सीजन डालने से हाई डेंसिटी आपकी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा और मछलियाँ ज़्यादा ग्रोथ भी करेंगी। तो हम जो भी प्लान बताएंगे पूरा A to Z है, इसीलिए आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि कोई बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इसमें 5 से 6000 मछलियाँ छोड़नी है तालाब में। अब मान लीजिए कि अब बतख का सेट बन गया। बतख सेट में कितने बतख रहेंगे वो मायने रखता है। तो हम यहाँ पे 1000 का आंकड़ा निकालेंगे। आप उसको 500 से 1500 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसको बिज़नेस के रूप में देखिए। ये तो शौकिया तौर पे काम हो जाएगा, 10, 20, 50 पालना। तो चलिए हम एक आंकड़ा निकाल लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन अपन करते रहेंगे। तो मान लीजिए कि 1000 बतख अपन को रखना है और 1000 बतख का खान पान और किस टाइप का है, अगर उसको जानना है डिटेल में, तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं। और इसमें तो हम आपको लमसम एक खाना खर्चा के साथ में प्रॉफिट बता ही देंगे। इस वीडियो में हम खाली प्रॉफिट की बात करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं बतख के बारे में। बतख हमने यहाँ पर जो भी है 1000 पीस हमने रखा है, तो 300 अंडे तो देते ही हैं। एक बतख जो है, जैसे कि ये खाकी कैम्बल है, ये साल में 300 अंडे देती है, मान लेते हैं। चलिए बाद में अपन कैलकुलेशन बढ़ाना घटाना करेंगे। अगर 300 अंडे के हिसाब से ये 6 महीने में अंडे स्टार्ट कर देते हैं, तो 6 महीने के बाद से आप 300 का कैलकुलेशन लगाइए। मार्केट में 10 रुपये आसपास अंडा एक आराम से बिक जाता है दोस्तों। हम यहाँ 12 रुपये करके भी बेच देते हैं। आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि चिल्लर आदमी ज़्यादा पैसा दे करके जाता है और जो आप किसी व्यापारी को देते हैं तो कम दे करके जाता है। तो सबसे पहले आप व्यापारी को भी ना देखिए और चिल्लर को भी ना देखिए, एक मैक्सिमम रेट पकड़ लीजिए। 10 रुपये तो आराम से बिक जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप 8 रुपये पकड़ लेते हैं, ओके दोस्तों। तो आपके पास अगर 1000 बतख है जिसमें से 900 फीमेल है, और तो आपके पास 900 फीमेल डक हैं दोस्तों। तो 900 फीमेल डक में कम से कम अगर सब अंडे देंगे तो 100 अगर अंडे अगर आपको प्राप्त नहीं भी होता है तो कम से कम 800 अंडे तो आ ही जाएंगे रोज़ के। अगर 800 अंडे आ जाते हैं तो 800 गुणित अगर अपन 8 रुपये के हिसाब से भी निकालते हैं तो समझिए कि 6400 रुपये अपना बचत होता है। अब 6400 गुणित ये तो अपना एक दिन का हो गया है ना, 6400 रुपये।
तो 6,400 रुपये को अगर अपन 30 दिन से समझिए कैलकुलेशन कर देते हैं तो समझिए 1,92,000 रुपये अपने को एक महीने का जो इनकम है वो आता है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो काम है ये जोखिम से भरा हुआ है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो आप बाकी कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं इनका खाना खर्चा में। समझिए कि अंडा देने वाले बतख कितना खाएंगे बोल करके। तो 4 रुपये करके कोढ़ा मिलता है दोस्तों। अगर 4 रुपये करके जो कनकी के साथ में मिक्स जो रहता है वो वाला कोढ़ा हमारे यहाँ मिल जाता है, आपको 5-6 में मिलेगा। फ़िलहाल आप 4 से कैलकुलेशन देख लीजिए। तो 4 रुपये करके अगर मिलता है 1 किलो, तो अगर अधिक से अधिक बहुत कम खाते हैं, 1 पाव तो ये खा नहीं पाएंगे क्योंकि पकाने से बढ़ जाता है ये। तो चलिए फिर भी अगर अपन 1 पाव पकड़ लेते हैं तो एक बतख जो है 1 पाव भी खाएगी तो 1 रुपये ही कॉस्ट आएगा अपना। तो 1 रुपये कॉस्ट अगर आता है तो उसमें समझिए मेडिसिन है, कुछ घास है, कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर के खर्चे हैं। तो अपन 3 रुपये करके भी अगर एक बतख का अपन मान लेते हैं, समझिए कि खर्चा आता है बोल करके 3 रुपये करके भी अगर खर्चा पड़ता है, इतना नहीं आएगा दोस्तों, फिर भी हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, अब मेल डक को तो छोड़ेंगे नहीं अपन, मेल को भी काउंट करना पड़ेगा समझिए। तो 3 रुपये गुणित समझिए 1,000 है अपने पास में, तो 1,000 तो अपने पास हुआ 3,000 रुपये। 3,000 का खर्चा आया समझो, है ना, एक दिन का खर्चा। तो उसी को अगर हम 30 दिन से गुणित कर देते हैं समझिए, तो एक महीने का जो खर्चा है 90,000 रुपये आएगा दोस्तों। आपने इनकम कितना किया, 1,92,000 रुपये। तो उसमें आप 2,000 रुपये और ऐड कर दिए, जबकि ऐसा नहीं है फिर भी हम करवा रहे हैं ऐड। तो आपका 90,000 रुपये एक महीने का खर्चा आता है। तो आपका शुद्ध बचत जो है समझिए 1,00,000 रुपये एक महीने का आपका आराम से आ जाता है। तो 1,00,000 रुपये अगर एक महीने में आ जाता है तो क्या बुरा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों साल भर के चक्र में अपन कितना कमा लिए इनसे, साल भर के चक्र में अपन इनसे 12 लाख रुपए आराम से कमा लिए। ध्यान रहे दोस्तों, हमने खर्चा पहले ही काट दिया है, ठीक है। 12 लाख रुपए पूरा प्रॉफिट है समझिए। 12 लाख रुपए जो प्रॉफिट आ गया है, अब बचता है हमारे पास 1 साल बाद बेचना है अगर हमको बतख। तो समझिए 1 साल बाद अगर अपन को बतख बेचना है तो बतख कम से कम 250 रुपये किलो आराम से निकल जाता है दोस्तों। फिर भी हम आप नए फार्मर हैं, देखिए हम हर चीज़ में बहुत कम काट करके बता रहे हैं। इसलिए कम काट करके बता रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई बहुत बढ़ा करके बताया। भाई माइनस में आप हिसाब लगाएंगे तब तो आप प्लस होंगे, अगर प्लस में हिसाब लगाएंगे और उस टाइम में माइनस हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है बोल करके। तो समझ जाइए कि आप 200 रुपये किलो के हिसाब से भी निकालेंगे तो आपका जो एक बतख है, ठीक है, फीमेल डक भी आपकी 1.5 किलो से कोई नीचे की नहीं रहेंगी, ठीक है। और मेल डक जो है 2 किलो के आसपास ही रहेंगे। तो हम अगर हिसाब निकालें आयतन तो अपन 1.5 किलो का ही निकालते हैं, हमको 2 किलो नहीं चाहिए। हमने यहाँ पर भी घटा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम 1.5 किलो का हिसाब तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एक बतख का प्राइस अपना 300 रुपये आता है, जबकि वो 400-500 रुपये बढ़ जाता है। हम वाइट पैपकिन को यहाँ पे 400 रुपये किलो 400 रुपये 350-400 रुपये किलो बेचते हैं। बाकी देखिए सब चीज़ मार्केट बनाने के ऊपर है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस टाइप का मार्केट पकड़ पाते हैं। फिर भी जो भाई मार्केट नहीं पकड़ पाए उनके लिए हम बता दे रहे हैं कि अधिक से अधिक मुनाफा, माइनस में जाके कितना जाओगे जी, अगर बिजनेस करना है तो इससे ज़्यादा भी इससे कम करेंगे तो आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अपन करते हैं 300 बतख एक एवरेज मान लेते हैं कि 300 रुपये अगर एक बतख निकलता है तो समझिए 1,000 में आपके पास 3 लाख रुपये बतख आराम से पड़े हुए हैं समझिए। तो 12 लाख रुपये आपका ये मिल गया आपको, अंडे से निकल गया। 3 लाख रुपये आपको बतख से निकल गया समझिए, है ना। और उसके बाद अभी भी मछली अपने पास पड़ी हुई है, तो ध्यान रहे दोस्तों, है ना, मछली पड़ी हुई है अपने पास। अब अपन आ जाते हैं मछलियों में। अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमने 2 सीज़न यहाँ पार कर लिया। मछली के लिए एक सीज़न 6 महीने का होता है दोस्तों, मछली 6 महीने में 1 किलो की हो जाती है। वहाँ पर भी हमने 500 ग्राम पकड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर भी हम 500 ग्राम का ही हिसाब लगाएंगे। आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं से नुकसान होने नहीं देंगे, बट आपको काम सही तरीके से करना पड़ेगा। लाइव आइटम है, हम बार बार बता रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब अपने पास 2 सीज़न पड़े हुए हैं, तो आइए जान लेते हैं कि अब अपन को मछली से कितना इनकम होगा। तो अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हमने
ध्यान रहे दोस्तों, हमने 6000 मछली छोड़ी थी। अब उस 6000 मछली में से हम 5000 को ही पकड़ रहे हैं। कुछ मर गई, कुछ गल गई, कुछ इधर उधर हो गई, नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब अगर अपन उसको कैलकुलेशन करके देखते हैं तो ये 6 महीने में अपने पास समझिए बायोमास एक मछली का 1 किलो भी आएगा, आधा किलो भी आएगा। तो चलिए हम आधा किलो का ही पकड़ लेते हैं। तो 100 रुपये किलो के हिसाब से हमको 50 रुपये एक मछली का ज़रूर मिल जाएगा। तो 50 रुपये अगर हमको मछली का मिल जाता है समझिए, तो 50 गुणित समझिए कि 5000 कर देते हैं आप, 2,50,000 रुपये आपको यहीं पर मिल गया। अब आप कैलकुलेशन कीजिए कि 2,50,000 6 महीने में अगर मिल जाता है आपको, तो पूरे साल भर का चक्र में 5 लाख रुपए यहाँ से। तो हमने देखा कि 15 लाख रुपए हमने बतख से कमाया, उसके अंडे से कमाया, 5 लाख रुपए हमने यहाँ से कमाया, मछली से कमाया। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। बाकी आप अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा सा इधर उधर अपने माइंड को दौड़ाइए कि कहाँ से कितना पैसा निकलेगा बोल करके। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश किए हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे दोस्तों कि वाइट पैकिंग जो बतख आप अभी देख पा रहे हैं, वाइट पैकिंग में कितना फ़ायदा है और वाइट पैकिंग के अंडे कितने में बिक जाते हैं, और ये जो सेट बनता है इस सेट का कितना खर्चा आ जाता है। तो ये पूरे बतख की सीरीज़ चल रही है दोस्तों। इसके बाद हम पूरे A to Z डिटेल में देंगे आपको। उसके बारे में मास्कोवी डक के बारे में देंगे, उसके बाद पूरा उसका 3rd सीरीज़ में आएगा, उसके बाद राजहंस के बारे में देंगे। उसके बाद इस टाइप का जो भी डक जो आसानी से पाला जा सकता है, बतख का एक हम सीरीज़ बनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। और बिल्कुल आप जो हमारे कैलकुलेशन पे सवाल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं मुझे। इसके लिए हम बिल्कुल आप लोगों का फ़ोन उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो भी शिकायत है उसको दूर करने का। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइए आप हमें, और कहीं कोई तकलीफ़ हो तो बिल्कुल कॉल कीजिएगा हमें, ठीक है दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों, आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।